हेलो फ्रेंड्स, आज हम HPU M303 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, अभी जो जुलाई 22 में जो आया था, उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इस बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लास्ट 2 जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी के ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है। तो ये अभी आया था 2022 जुलाई में, और अभी दिसंबर का सेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत क्या मतलब मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें है, क्वेश्चन पेपर में है, वो सारे अपने 303 वाली प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप उनको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इसको पढ़ लिया और इससे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन इज़ एच। मतलब ए मॉड्यूलो एन का जो ऑर्डर है वो क्या है, एच, एंड द ऑर्डर ऑफ बी मॉड्यूलो एन इज़ के। शो दैट द ऑर्डर ऑफ ए बी मॉड्यूलो एन डिवाइड एच के इन पर्टिकुलर इफ GCD ऑफ एच के इज इक्वल टू 1, देन ए बी हैज़ ऑर्डर एच के। मतलब ए का जो ऑर्डर है वो है एच, बी का ऑर्डर है के, तो हमने ए बी का ऑर्डर बोलना है। जो ए बी का जो ऑर्डर है वो एच के को डिवाइड करेगा, ये हमने निकालना है। ये चीज़ तब होगी जब GCD ऑफ एच के क्या होगा, 1 होगा, एंड ए बी का जो ऑर्डर होगा वो एच के होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसी को लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन इज़ एच एंड ऑर्डर ऑफ बी मॉड्यूलो एन इज़ के। सबसे पहले हम यही लेट करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो ऑर्डर ऑफ ए मॉड्यूलो एन है वो क्या है, एच, और बी मॉड्यूलो एन क्या है, के। अब अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूँ तो मैं लिखूँगी कि ए बी, अगर मतलब मैं दोनों को साथ में लिखूँ तो ए बी। अब ए का ऑर्डर क्या था, एच, बी का ऑर्डर क्या था, के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये भी ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो मैं लिखूँगी ए एच के। ठीक है। बी रेस टू पार एच के, मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ। सेम मैंने दोनों को क्या कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई। और मॉड्यूलो एन बोला है ना, तो हम इधर लिखेंगे मॉड्यूलो एन। ठीक है। और इनका GCD जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। अब ए बी रेस टू पार एच के एंड ए रेस टू पार एच के बी रेस टू पार एच के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ एन। ठीक है। अब ये तो हो गया ए और बी के ऑर्डर हो गए। अब मैं ए बी का ऑर्डर लिखती हूँ। ठीक है। तो मैं लिखूँगी लेट आर बी द ऑर्डर ऑफ ए बी, आर बी द ऑर्डर ऑफ ए बी। देन मैंने क्या किया, अब मैंने ये तो ए और बी का ऑर्डर अलग अलग था ना, ए का था एच, बी का था के, तो अब मैंने दोनों का साथ में क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसकी तरह से लिखूँ, आर की तरह से लिखूँ, तो मैं लिखूँगी सबसे पहले तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी रेस टू पार के आर, क्योंकि मैंने ए बी का ऑर्डर क्या लिया है, आर। ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए के आर। ठीक है। ये आ गया। और मॉड्यूलो एन, और सेम वैसे ही दूसरा लिखूँगी मैं एच आर। एक बार के आर लिख लिया, एक बार एच आर, तो कितना आ जाएगा, बी एच आर मोड ऑफ एन। ठीक है। अब इससे क्या पता चला हमारे को कि आर जो है वो डिवाइड करेगा आपका, किसको डिवाइड करेगा, ए के को भी और बी एच को भी। ठीक है। ये जो आर है, अब इससे क्या पता चला कि आर जो है वो के को भी डिवाइड करेगा और आर जो है वो एच को भी डिवाइड करेगा। तो वही हम लिख लेते हैं, फ्रॉम दिस वी सी दैट आर मस्ट डिवाइड नहीं, सॉरी, डिविजिबल, मतलब आर जो है वो डिविजिबल होगा बाय ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर के
and b raised to power h since GCD of h, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब r जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और r जो है वो h को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है r इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, बट साथ में क्या है, दोनों जो है वो आपस में को प्राइम है, तो इनका जो GCD आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास a रेज़ टू पावर k है, ठीक है, इसका सेम ऑर्डर होगा जो कि ऑर्डर है a का। सो ये क्या मतलब, ये क्या बता रहा है हमारे को कि a k हैज़ सेम ऑर्डर एज a, ठीक है, एंड b h हैज़ सेम ऑर्डर एज b। ठीक है, ये है मतलब के इसको डिवाइड कर रहा है, r इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का जो GCD है वो क्या है, 1 है। तो जो ऑर्डर आपका a k का होगा वही ऑर्डर आपका a का भी होगा, और जो ऑर्डर आपका b h का होगा वही जो होगा वो आपका b का भी होगा। देन वी कंक्लूड दैट बोथ h डिवाइड r एंड k डिवाइड r, दोनों जो h जो है जो r को डिवाइड कर रहा है एंड k जो है वो r को डिवाइड कर मतलब को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, h और k दोनों क्या कर रहे हैं, r को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है h k जो है वो भी r को डिवाइड करेगा। मतलब अगर अलग अलग डिवाइड करें तो साथ में भी करेंगे। मान लो 2 जो है वो 3 को डिवाइड 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 × 3 जो है 6, वो भी क्या करेगा, आपका 6 को डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एंड सो r इज इक्वल टू h k। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे ऊपर भी यही चीज़ ले लो कि ए बी जो है वो के आर है। ठीक है, यहाँ पे ले लो के मान लो आप 3, तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा 18, और इसको मैंने कितना ले लिया था, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, मतलब इसी तरह से ले लो। तो अब जो आपका यहाँ पे ये जो था ना, ये इसको डिवाइड कर रहा था, मतलब 2 6 को डिवाइड कर रहा था, ये 3 6 को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे भी जो आपका 2 6 को डिवाइड कर रहा था, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, पर ये दोनों जो थे वो आपस में क्या थे, को प्राइम, तो इनका जो GCD था वो क्या गया था, 1 यहाँ पे। ठीक है, अब जो ऑर्डर आपका a रेज़ टू पावर k का था वही ऑर्डर जो है वो आपका a का भी होगा, क्योंकि a के भी जो कोई ना कोई एक एलिमेंट है ना a का ही। ठीक है, जैसे a1 a2 उनमें से कोई एक एलिमेंट है a के, तो जो ऑर्डर a का है वही ऑर्डर क्या होगा, a k का होगा। सेम b k के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और शायद बुक में भी ये आंसर मतलब ये क्वेश्चन है नहीं, तो आप यहीं से कर लेना।